कि जेपी नड्डा का जो कद है उसके बाद काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जेपी नड्डा भी एक बड़े कद के नेता रहे हैं, लेकिन क्या उनको रिपीट नहीं किया जा सकता था, ये अपने आप बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ बीजेपी क्या अब जिस तरह आरएसएस को लेकर उनका बयान था उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर गुस्सा थी, नाराज थी, और ये ही वजह बन रही है उनके पद को हमेशा रहता। आप जरा तीनों मुख्यमंत्री को देखिए जो बनेंगे, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या बीजेपी में जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे उनकी बात करें, कहीं ना कहीं क्या राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या भारतीय जनता पार्टी में आपसी सहमति नहीं बनती हुई नजर आ रही है? क्या वसुंधरा राजे का भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर करना क्या यही दर्शाता है कि बीजेपी 2 फाड़ में बटी हुई है? एक धड़ है जो वसुंधरा राजे का समर्थन कर रहा है और एक धड़ है जो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना नहीं चाहता है। दरअसल अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं किया है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि उनका कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो गया था। अब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसमें वसुंधरा राजे के नाम की भी चर्चाएं हैं। लेकिन किसी भी बैठक में वसुंधरा राजे को लेकर ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहमति जताई है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे क्या अपनी मनमानी तरीके से बीजेपी में अपने पद को, अपने कद को बढ़वाना चाहती है? क्या वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरी भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती हुई नजर आ रही है? कई सवाल वसुंधरा राजे से जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं तो ये वही वसुंधरा राजे है जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। मौजूदा बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, केंद्र के पदों पर भी विराजमान रही हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि वसुंधरा राजे अलग नजर आती है और बीजेपी के बड़े चेहरे अलग नजर आते हैं। 2023 का वो चुनाव भी हमने देखा था जब मुख्यमंत्री पद को लेकर वसुंधरा राजे अड़ गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नहीं मानी थी। क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनको मिल पाएगा? देखिए, पहली बात तो वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम, जाहिर बात है कि जो राजस्थान से आती हैं बीजेपी के बड़े चेहरों में कहीं ना कहीं शुमार होती हैं, और यहाँ तक कहा जाता था उनके बारे में कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वसुंधरा राजे हैं, उनके अलावा कोई भी चेहरा उनसे बड़ा नजर नहीं आता। लेकिन 23 के चुनाव के बाद ऐसा लगा कि बीजेपी जानबूझकर उनको डाउन करना चाहती है, क्योंकि आपने देखा कि सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने तमाम जो बड़े मजबूत नेता थे उनको डाउन करने का काम किया। खासकर जो उत्तर भारत के नेता थे, इनमें सबसे बड़ा नाम कहूँ तो शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, उनको भी मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। रमन सिंह को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। उसी तर्ज पर राजस्थान में वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आपको याद होगा नाज़मीन की जब मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हो रहा था और खुद राजे वहां पर इस बात को लेकर एक चिट्ठी लेकर आई थी कि मैं पढ़ूंगी नाम, और जैसे ही वो चिट्ठी खोलती हैं भजनलाल शर्मा का नाम उसमें देखती हैं तो एक्सप्रेशन उनके चेंज हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो लगातार कह सकते हैं कि जो मनमुटाव है, नाराज़गी है, वो दिखाई पड़ती है। और ऐसे में वसुंधरा राजे का नाम निकलकर अध्यक्ष पद के लिए सामने आना, बीजेपी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब महिला एंगल से कहीं ना कहीं हो सकता है उनको लेकर आना चाहती हो, कि क्योंकि बीजेपी कहती है कि भाई हम महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं, हम उनको आरक्षण देने की बात करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस का भी बड़ा चेहरा रही हैं और आरएसएस के जरिए ही ये नाम आगे किया गया है, ना कि भारतीय जनता। देखिए नाज़मीन, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं वो आरएसएस ही होते हैं। फिल्म भले ही आप बीजेपी के तौर पर देखें, लेकिन उसको डायरेक्शन करने का जो जिम्मा है वो आरएसएस के पास होता है, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो आरएसएस से रही हैं और आरएसएस का ही कहीं ना कहीं दबाव है कि उनको बनाया जाए, तो आरएसएस का दबाव हमेशा रहता है। आप जरा तीनों मुख्यमंत्री को देखिए जो बनेंगे, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या बीजेपी में जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे उनकी बात करें, कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड आरएसएस से रहा है, इसी नाते उनको बड़े ओहदों पर दिया गया है। और इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो इसमें योगी और अमित शाह को लेकर अभी से कहीं ना कहीं खींचतान बनती हुई दिखाई पड़ रही कि भाई योगी जी का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का नहीं है, इस नाते उनको अगर आने वाले दिनों में अगर पीएम पद की लड़ाई हुई तो उसमें उनको उस रेस में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरएसएस हमेशा यही चाहता है, या आरएसएस हमेशा
कोशिश होती है कि भाई उनकी तरफ से ही जो कह सकते हैं नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं वो ही बड़े पदों पर जाए, और यही हमने अब तक देखा है कि जो आरएसएस से कहने के जुड़े हुए होते हैं उन्हीं को बड़े ओहदे मिलते हैं, और यही वजह भी बन रही है कि वसुंधरा राजे को आरएसएस की वजह से हो सकता है यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बीजेपी का प्रमुख का पद है वो उनको मिलता हुआ नजर आ जाए, और ये अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ये इतना आसान है? कई कॉम्पिटिटर नजर आते हैं, कई चेहरे नजर आते हैं, उसमें क्या वसुंधरा के ऊपर क्या कह सकते हैं मोदी जी और तमाम बीजेपी के जो आला कमान के नेता हैं क्या उनके नाम पर सहमत होंगे? क्योंकि जिस तरह से वो तेज तर्रार नेता रही हैं, आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही तो उस समय कई बार दिल्ली भी आती हैं, बातचीत करती हैं, तो ये दर्शाता है कि किसी भी लेवल पे वो हार मानने वाली नहीं है। और ये भी खबरें आती रही हैं कि जो आला कमान है उससे भी उनके संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि चर्चा तो है, लेकिन क्या वास्तव में उनको अध्यक्ष पद बनाया जाए? क्योंकि अगर वो अध्यक्ष बनती हैं तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आ सकती है। सर, आपने आरएसएस को ये कहा कि वो पर्दे के पीछे से काम करती है, तो क्या आरएसएस के जरिए ही जेपी नड्डा को हटाया जा रहा है? बल्कि उन्हें रिपीट भी किया जा सकता था, क्योंकि जेपी नड्डा ने एक बड़ा बयान दिया था कि सरकार संघ से नहीं चलती है। आरएसएस पर ये बयान क्या जेपी नड्डा पर भारी है? ये भी एक बात है, सही बोला आपने, क्योंकि जब हमने देखा था चुनाव होने वाले थे और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी के अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है कि बीजेपी अपने बूते भी सरकार बना सकती है, और आपने देखा उस चुनाव का जब परिणाम सामने आया तो बीजेपी 240 पे आकर रुक गई। और इसके बाद जिस तरह से आरएसएस ने हमलावर होकर बीजेपी के ऊपर हमला बोला कि भाई क्या मणिपुर हमारे क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, और तमाम मुद्दों को घेरते हुए कहीं ना कहीं पीएम मोदी के ऊपर सवाल खड़े किए कि कुछ लोग जो है अपने आप को भगवान के तुल्य बनाना चाहते हैं, बहुत बड़े योद्धा बनाना चाहते हैं, तमाम तरह से कटाक्ष किए। तो जाहिर बात है कि आरएसएस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, भूमिका बड़ी है। उसके बाद जब बीजेपी ने कह सकते हैं कि आरएसएस के साथ मीटिंग की तो बाकायदा इन चीज़ों को माना, और उसके बाद बिल्कुल आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत रहूँगा इस बात पे कि जेपी नड्डा का जो कद है उसके बाद काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जेपी नड्डा भी एक बड़े कद के नेता रहे हैं, लेकिन क्या उनको रिपीट नहीं किया जा सकता था? ये अपने आप बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ बीजेपी क्या अब जिस तरह आरएसएस को लेकर उनका बयान था उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर गुस्सा थी, नाराज थी, और ये ही वजह बन रही है उनके पद को से हटाने की। तो ये कई ऐसे कारण हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग चेहरा चाहिए, और क्या वसुंधरा राजे वो स्ट्रॉन्ग चेहरा है जो बीजेपी को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सके देश के अंदर, और एक तरीके से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है कि उसको वो ठीक प्रकार चला सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कई बड़े योद्धा नजर आते हैं, बड़े लेवल के नेता नजर आते हैं। आप देख रहे हैं अनिल विज नायब सिंह सैनी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, कहते हैं मैं सीनियर हूँ, जब से मुख्यमंत्री बने उड़न खटोले पे घूम रहे हैं। तो ये जो सीनियर जूनियर का जो मसला है ये भी कहने की प्रॉब्लम की जड़ बनता है। अब यहाँ पर अगर राजे आती हैं तो क्या उनसे सीनियर लीडर उनके साथ में काम करने के लिए तैयार होंगे, या आपस में कोई मतभेद दिखाई देगा? क्योंकि राजे का भी जो तेवर है वो नरम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार नेता मानी जाती है। ऐसे में तालमेल बैठाना मेरे ख्याल से उतना आसान नहीं होगा। वसुंधरा राजे एक महिला चेहरा हैं, और महिला चेहरा होने के नाते क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई बड़ा प्रभाव डाल पाएंगी? ये प्रभाव क्या जनता पर भी डाल पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है सोच समझकर, लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे पर फैसला नहीं लिया गया, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से लगातार अभी भी वसुंधरा राजे दूरियां बना रही हैं। देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के जरिए बैठक में क्या फैसला निकल कर आता है। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे को ही बनना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, या कोई और नया चेहरा बीजेपी को लाना चाहिए? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।